देखिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव हैं, बात करेंगे इनसे क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव के मद्देनजर जो है तमाम तरह की सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन निशांत कुमार को लेकर के चर्चाएं जोरों पर हैं। कल होली में आप भी गए हैं ना, सीएम हाउस में होली मिलन समारोह में निशांत जी से मुलाकात आपकी भी हुई होगी, तमाम तस्वीरें भी सामने आई। ये बताइए, निशांत कुमार की जो राजनीतिक एंट्री को लेकर के चर्चाएं हो रही है, ये का विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है परिवारवाद का बातें सामने आ रही हैं, लेकिन निशांत कुमार जो भी मीडिया में बोल रहे हैं पर आप परिपक्व और अनुभवी की तरह बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? आपको क्या लग रहा है निशांत कुमार जब बिहार की राजनीति में आएंगे तो क्या होगा? पत्रकार महोदय, ये लोकतंत्र में सेवा करने का अधिकार सबों को है। अगर निशांत जी के मन में ये भावना है कि हम राजनीति में आकर के जनता की सेवा करें, ये अच्छी बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक क्रिकेटर का लड़का क्रिकेटर बन सकता है, एक डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन सकता है, एक हॉकी खिलाड़ी का लड़का हॉकी खिलाड़ी बन सकता है, तो एक राजनीतिक का लड़का सेवा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनके घर का वातावरण ऐसा होता है कि अनेक प्रकार के अतिथि आते हैं, अनेक प्रकार की बातें होती है, उस माहौल में वो भी रहता है, देखते रहता है आके। तो अगर निशांत जी लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली में आकर के जनता की सेवा करते हैं, इसमें बेजाय क्या है? अच्छा, आपको क्या लग रहा है? कल आपकी मुलाकात हुई उनसे? मैं गया था होली मिलन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे भी अबीर लगाया, मैंने भी उनको अबीर लगाया। उन्होंने मुझे प्रणाम किया। तो उनमें बहुत ही मैंने देखा कि शांतिपूर्वक सौम्य की तरह निशांत कुमार खड़े थे और झुक करके जो भी लोग जाते थे सब को प्रणाम कर रहे थे, सबको नमस्कार कर रहे थे। तो ये अच्छी बात है। अच्छा, तेजस्वी से अगर तुलना करेंगे तो क्या लग रहा है तेजस्वी यादव के सामने वो मतलब कैसे देखते हैं उस निशांत कुमार को? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या है कि बातचीत की जो शैली है, जो बातचीत करते हैं, या फिर आपको नहीं लगता जो बातचीत बहुत परिपक्व हो गए वो करते हैं? देखिए, तेजस्वी जी पहले से ही विधायक बने, डिप्टी सीएम बने, फिर नेता प्रतिपक्ष बने, और निशांत जी भी हाल में चाह रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में आके हम सेवा करें। ये शांत प्रकृति के आदमी है, सौम्य है और बहुत कम बोलते हैं आके इस जगह पर, लेकिन नाप तोड़ करके बोलते हैं। तो बिहार के विकास में अगर ये आते हैं तो क्या लग रहा है इनका भी योगदान रहेगा? मतलब काम करेंगे ये? देखिए, हमारे नेता अभी आदरणीय नीतीश बाबू हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और एनडीए जो गठबंधन है उसके वो नेता हैं। और निशांत जो है वो राजनीति में अभी प्रवेश कर रहे हैं आगे, और राजनीति में प्रवेश करके वो सीखेंगे, अनुभव प्राप्त करेंगे, देखेंगे, इसका लाभ मिलेगा उनको। अच्छा, अजब कब तक प्रवेश? चर्चाएं जोरों पर हैं, पोस्टर भी तमाम जगह लगाए जाते हैं, अबीर गुलाल की तस्वीरें भी सामने आती है, कब तक एंट्री होगी? आप क्या कहना, अंदर खाने क्या खबर चल? ये राजनीति एंट्री नहीं है क्या है? राजनीति एंट्री हो चुकी है। ये तो मैंने पहले ही कहा कि हर व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में आने का अधिकार है, उसमें निशांत जी भी हैं, इसमें हर्ज क्या है किसी जगह पे? अच्छा, तेजस्वी यादव जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लेके कहते रहते हैं जो भाई अब उनकी मानसिक स्थिति जो वो ठीक नहीं है, हम लोग को तरस आती है, उनको क्या हो गया है, क्या लगता है? आप तो कल मिलने भी गए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ठीक हैं? पत्रकार जी संत कबीर ने कहा था, कबीरा गर्व न कीजिए, कभी न हंसिए कोई, भरी नौ समुद्र में का जाने का होए। मैं आज अभी स्वस्थ हूँ,
मैं अस्वस्थ हो सकता हूँ, आप भी स्वस्थ हैं, आप भी अस्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन कभी किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए आदमी को। अगर एक उंगली दूसरे की तरफ उठती है, 3 उंगली अपनी तरफ उठती है। नीतीश बाबू गए थे मधेपुरा 30 जनवरी को प्रगति यात्रा में, कलासन में उन्होंने अनेक योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया और 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। 45 मिनट उन्होंने हम लोगों को संबोधित किया, सारे पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कुछ नहीं देखा के और बहुत मजबूती के साथ हर मुद्दों को नोट रखने का काम क्या मैं गौर से देख रहा था किस जगह पे। अभी भी उनमें वो क्षमता है, उनमें वो सोच है, उनमें वो समझ है, जो निर्णय लेते हैं वो सरजमीन पर उतारने का प्रयास करते हैं आके। लेकिन विरोधी जो कहते हैं उसके लिए क्या मैसेज देंगे आप भी? मैंने संत कबीर की बातें कह दी, उसी में सारी बातें सन्निहित हैं आके इस जगह पे कि किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए आदमी का के। स्वास्थ्य है, आज हमको भी हमारी तबीयत खराब हो सकती है। विधानसभा में भी तो आप भी होंगे, विधानसभा में तो कितना अच्छा उन्होंने भाषण दिया, कितना अच्छा बोला, कितनी अच्छी बातें उन्होंने रखी। तो मैंने तो कहा कि विधानसभा में बोली नहीं, जब मधेपुरा गए थे 45 मिनट वो बोले आके, बगैर कुछ देखे सुने आके जगह पे। जो उनका तजुर्बा है, जो उनका अनुभव है, वो बहुतों के पास में अभी नहीं है। मैं पार्लियामेंट में उनकी बातों को सुन रहा था कल मैं, जब वो बोल रहे थे पार्लियामेंट में, नौजवान थे उस समय में, और आज भी वो अनुभव है। मैंने पहले ही कहा मोरारजी भाई 89 वर्ष में देश के प्रधानमंत्री बने आगे जगह पे, आपके देश की बात है आगे इस जगह पे, तो इसलिए ये कोई बात नहीं है इसी। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है? तेजस्वी बिहार यात्रा पर थे, वो कह रहे थे जो भाई लोगों में आक्रोश है, लोग जो है हम लोगों ने जातिगत जनगणना कराया, मतलब बीजेपी में आते ही जो है जो हम लोगों ने किया था 75% वो अटक गया, और रोजगार की बात करते हैं। क्या लग रहा है जो तेजस्वी यादव का ये बात, ये रोजगार भारी पड़ेगा बिहार में या आप लोग जीतिएगा? पत्रकार महोदय, सब कुछ तो मतदाता भाई के हाथ में है। कुछ दिन पहले ही तो लोकसभा का चुनाव हुआ है ना, तो दर्शा दिया है कौन कहाँ कितना पानी में है। मैंने कहा अनेक विभागों में बहालियां चल रही हैं, और आप जानते हैं कि जो सरकार का मुखिया होता उन्हीं के नाम से सरकार चलती है। दिल्ली में मोदी की सरकार, बिहार में नीतीश की सरकार। आप जानते हैं जो भी नौकरियां मिली हैं सारी संचिका फाइल जाती है सीएम के पास में, वहां से वो कैबिनेट में आता है। यानी नीतीश बाबू की सरकार होनी चाहिए, मोदी जी की सरकार होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमने नौकरी दिला दी, मैं इस पर क्या कमेंट कर सकूंगा किसी जगह पर? सच वो बताइए। मैंने सच ही कहा कि सरकार मुख्यमंत्री के नाम से जानी जाती है राज्य में, और देश में प्रधानमंत्री के नाम से जानी जाती है उनकी सरकार। तो नौकरी मिलती है नीतीश बाबू की सरकार में। कुछ लोग कहते हैं हमने नौकरी दिला दिया किसी का। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।